नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। थोड़ी ही देर में बीजेपी मुख्यालय में अहम बैठक होने जा रही है। बीजेपी शासित राज्यों के प्रभारियों की यह अहम बैठक बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। बैठक में आगे की रणनीति पर होगी चर्चा। बीजेपी शासित राज्यों के प्रभारियों की होगी अहम बैठक। बैठक में आगे की रणनीति पर भी होगी चर्चा। बीजेपी शासित राज्यों के प्रभारियों की अहम बैठक होने जा रही है बीजेपी मुख्यालय पर। बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष की अध्यक्षता में होगी बैठक। बैठक में आगे की रणनीति पर होगी चर्चा। बीजेपी शासित राज्यों के प्रभारियों की होगी अहम बैठक। बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष की अध्यक्षता में बैठक में आगे की रणनीति पर होगी चर्चा। बीजेपी शासित राज्यों के प्रभारियों संग आज ये बैठक अहम बैठक है। इस बैठक के कई मायने हैं। थोड़ी ही देर में बीजेपी मुख्यालय में यह अहम बैठक शुरू होने जा रही है। और खबर शामली के आदर्श मंडी क्षेत्र के सिक्का की है, जहां पर शांति और सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की गई। भूमिया खेड़ा में अलग अलग जगहों पर मांस के टुकड़े चढ़ाए गए। जब गांव वालों ने सुबह यह देखा तो हड़कंप मच गया। गांव वाले भूमिया खेड़े पर इकट्ठा होना शुरू हो गए और मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। गांव वाले काफी आक्रोश में नजर आए, क्योंकि शनिवार के दिन भूमिया खेड़े पर हवन यज्ञ होना है। गांव वालों को आक्रोशित देखते हुए मौके पर पहुंचे एएसपी ओपी सिंह ने लोगों को समझाया और जल्द ही माहौल बिगाड़ने वालों को गिरफ्तार कर जेल भेजने का आश्वासन दिया और जांच पड़ताल के लिए टीम गठित कर दी गई है। तो देखिए, वाकई ये बहुत ही बड़ी खबर है। गांव भूमिया खेड़ा पर मांस के टुकड़े चढ़ाए गए। शनिवार को यहां हवन यज्ञ होता है, लेकिन उससे पहले इस तरीके की हरकत ने गांव वालों को आक्रोश में ला दिया। गांव वालों के आक्रोश को देखते हुए एसएसपी खुद मौके पर पहुंचे। हवन यज्ञ से पहले माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। शामली में मांस के टुकड़े चढ़ाने से ग्रामीणों में बहुत ज्यादा आक्रोश। भूमिया खेड़ा पर किसने चढ़ाए मांस के टुकड़े? कौन कर रहा है हिंदुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़? मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को आश्वस्त किया कि जिसने भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश के तहत ये साजिश की है, उनको बख्शा नहीं जाएगा। उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और उनको सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। हवन यज्ञ से पहले माहौल बिगाड़ने की साजिश की गई शामली के अंदर और भूमिया खेड़ा पर चढ़ाए गए मांस के टुकड़े। शामली के आदर्श मंडी थाना अंतर्गत ग्राम सिक्का में जो एक ग्राम देवता स्थापित, जैसे हर गांव में पश्चिम में होते हैं ग्राम देवता का जहां स्थान था, रोजाना की बात सवेरे के समय जब ग्रामीण वहां पहुंचे तो उन लोगों ने देखा कि कुछ वहां अवांछनीय चीज़ पड़ी हुई थी। तत्काल उन्होंने मंदिर प्रशासन को सूचना दी, उसके बाद पुलिस को सूचना दी। इस सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी से लेकर अधिकारी लेवल तक यहाँ भ्रमण किया गया और निसंदेह है जब तक पुलिस आई उससे पहले ग्रामीण के जो ग्राम प्रधान से लेकर बाकी जो साम्भ्रांत लोग थे, उन लोगों ने काफ़ी जिम्मेदारी का परिचय दिया और वहाँ से अवांछनीय चीज़ जो थी नियमानुसार हटाकर उसको परीक्षण के लिए भेजा जा रहा है। जिस किसी व्यक्ति द्वारा इस तरीके की खुराफात करके अमन चैन बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है, हम उनके विरुद्ध जो है नियमानुसार अभियोग का पंजीकरण करा रहे हैं और इसमें विधिक कार्रवाई कराएंगे। और खुद ओपी सिंह जी हमारे साथ में इस वक्त जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। ओपी सिंह जी, शामली में कौन माहौल बिगाड़ रहा है? अभी तक उन लोगों के बारे में कोई जानकारी पुलिस के हाथ लगी क्या? जी नमस्कार, अगर मेरी आवाज आप तक जी ओपी सिंह जी, बिल्कुल अच्छे से आ रही है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं जी कि शामली में आपसी भाईचारा, मोहब्बत और कम्युनल हार्मोनी ये पूरी तरीके से विद्यमान है। यहाँ अमन चैन, अमन पसंद लोग रहते हैं। चाहे वो अवसर वो कांवड़ के दरमियान रहा हो या ईद का वो त्योहार का अवसर रहा हो, हर अवसर पे यहाँ एक दूसरे कम्युनिटी के लोग एक दूसरे के त्योहारों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और वो करते हैं।
जहां तक जो ये वर्तमान घटना के परिप्रेक्ष्य में आप बात करना चाह रही हैं, आपके माध्यम से मैं ये जरूर अवगत कराना चाह रहा हूं कि ये इस तरीके की कुत्सित इरादे वाले जो भी इक्का दुक्का लोग हैं विद्यमान, जिनके द्वारा इस तरीके के कुत्सित इरादे रखे जा रहे हैं, वो हम इस समाज के लोगों के साथ मिल करके या जो हमारे पुलिस मित्र के लोग हैं उनके साथ मिल करके और निसंदेह उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई कराएंगे। जहां तक जनपद शामली में कम्युनल हार्मोनी की बात है, वो पूर्णतः विद्यमान है, किसी स्तर पे किसी तरीके का कोई तनाव नहीं है। नहीं, लेकिन ये साजिश किसने की? मतलब कौन शामली का माहौल बिगाड़ रहा है? यहाँ के लोग बड़े अमन पसंद हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग हैं कौन? नहीं, बेसिकली ये देखिए, पुलिस के अपने तरीके हैं। जैसा जिस प्रकरण में आप बात करना चाह रही हैं, आज एक ये जनपद शामली का थाना है आदर्श मंडी जी, आदर्श मंडी का एक गांव है सिक्का। हाँ। जैसा ये ग्रामीण अंचलों में होता है कि एक ग्राम देवता की मूर्तियां होती हैं, जिसके लोग बड़े आस्था के साथ उनकी उपासना करते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं। आज नित्य प्रति की बात, सवेरे ग्रामीण उठे तो उनमें वहां कुछ अनवांटेड चीजें उनको वहां दिखाई दी। इमीडिएट लोगों ने अपने जो वहाँ कमेटी के लोग हैं उनको सूचना दी, फिर उसके बाद पुलिस प्रशासन के लोगों को सूचना दी। सूचना की प्राप्ति के उपरांत प्रशासनिक अमला और पुलिस बाकी लोग पहुंचे। जब तक ये लोग पहुंचे तब तक फिर लोगों ने, वहाँ के जो लोकल लोग हैं उन लोगों ने कम्युनल हार्मोनी और भाईचारा और शांति का प्रदर्शन किया। किसी तरीके की कोई प्रोसेसन नहीं, उन लोगों ने एक जिम्मेदार नागरिक होने का दायित्व निभाया और उनके साथ मिलकर के पुलिस ने जो नियमानुसार वो जो सैंपलिंग करा करके उसको जांच कार्रवाई, ये जो प्रोसेस होता है वो कराई गई। इसके अलावा जो अभियोग पंजीकृत कराया गया है, इन सबके माध्यम से निश्चित रूप से इस घटना का अनावरण होगा और उसमें जो भी दोषी तत्व हैं उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई होगी। आपके माध्यम से एक मैसेज मैं जरूर देना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से जनपद शामली के लोग जी अब तक पुलिस और प्रशासन के साथ भाईचारा मिला करके सोसाइटी में, चाहे वो कोई भी त्योहार रहा हो, अब तक गंगा जमुनी तहजीब का उदाहरण इन लोगों द्वारा पेश किया गया है, इसके लिए निसंदेह उनकी सराहना होनी चाहिए और भविष्य में किसी तरीके का कोई अफवाह न फैलने पाए, इसमें लोग सतर्कता रखें। बाकी हमारे जो स्टेक होल्डर हैं उनके माध्यम से हम पूरी स्थिति पे सतर्क दृष्टि रखे हुए हैं। बहुत शुक्रिया आपका बातचीत के लिए। ये थे ओपी सिंह, एडिशनल एसपी हैं शामली के, जिनकी तरफ से कहा जा रहा है कि गंगा जमुनी जो तहजीब है शामली की, उसको वहां के लोगों ने बरकरार किया और जब उन्होंने कुछ ऐसा पाया भी, तब भी वहां पर जो समाज के मौजूद लोग थे वो इकट्ठा हुए और पुलिस को इस बात की इत्तला की गई। पुलिस ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया। इस पूरे मामले में कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। जिन लोगों ने यहाँ पर माहौल खराब करने की कोशिश की है उनके खिलाफ में। हमारे साथ हमारे सहयोगी भी फिलहाल जुड़ रहे हैं, उनका फिलहाल रुख करेंगे। अमित मोहन, अमित, आपके पास क्या जानकारी है? क्योंकि माहौल को देखते हुए एएसपी से हम जब बात कर रहे थे, उनकी तरफ से बहुत ही बचते हुए जवाब दिया जा रहा था, लेकिन आपकी अपनी रिपोर्ट क्या कहती है? कौन है वो लोग जो माहौल खराब करना चाहते हैं शामली का? देखिए, ये तो बिल्कुल सत्य है कि गांव के ही कोई ना कोई लोग इसमें जुड़े हुए हैं, वही शामिल होंगे इसमें। ये बात पुलिस को भी जानकारी है, लेकिन पुलिस अभी उस बात को अनावरण नहीं कर रही है, लेकिन धीरे धीरे अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है जी, जिससे कि एक बार में कोई मामला इस तरह का, सांप्रदायिक तरह का या किसी भी तरह का ना निकले। इसको बचाने के लिए पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, लेकिन पुलिस ने आश्वासन दिया है कि 2 दिन के अंदर अंदर ही इस मामले को खुलासा कर दिया जाएगा। जी चलिए, ठीक है, बहुत ही शुक्रिया। 2 से 3 दिन के अंदर मामले पर पूरा खुलासा हो जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ भी कह पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन हाँ, ये कहा जा सकता है कि जो भी ये लोग माहौल खराब करने वाले लोग हैं, ये गांव के ही अंदर के लोग हैं, लेकिन पुलिस किसी को बख्शेगी नहीं। पूजन होना था जग का और यहाँ रात किसी ने मांस के टुकड़े डाल फकेल दिए और अभी इससे पहले तो कभी हमारे यहाँ गांव में नहीं हुआ, लेकिन आज भूमिया खेड़े पे 11 जगह मांस के टुकड़े फकेल दिए और ये जानकारी करने की कोशिश कर रहे किसने इस तरीके का ये शरारती तत्व ने काम किया। इंस्पेक्टर साहब, एसडीएम साहब और सिटी सभी लोगों के नॉलेज में डाल दी में आने लग रहे, जांच करेंगे, जो भी दोषी होगा उसके लिए कार्रवाई की। खबर बागपत से है। सर तन से जुदा की धमकी देने वाले युवक अरेस्ट हो चुके हैं। युवक ने हिंदू युवती के पिता और मां को धमकी दी थी। धमकी देने वाला रईस नाम का युवक गिरफ्तार हो चुका है। खेकड़ा पुलिस ने धमकीबाज युवक को गिरफ्तार कर लिया। इसने सर तन से जुदा की धमकी दी थी।
युवक ने हिंदू युवती के पिता और मां को धमकी दी थी सरतन से जुदा की, जिसके बाद मामला पुलिस के संज्ञान में आया और अब पुलिस ने मामले पर एक्शन लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। खेकड़ा पुलिस ने धमकीबाज युवक को गिरफ्तार कर लिया है। विकास शर्मा मेरे साथ है। विकास, ज्यादा जानकारी चाहेंगे आपसे। जी मैं आपको बता दूं, जो कल खेकड़ा थाना के क्षेत्र में जो एक घटना हुई थी, उसमें बताया जा रहा है कि जो एक लड़का था रईस, एक परिवार को सर से जुदा करने की बात सामने आई थी, उसमें अब गिरफ्तारी कर ली गई है। खेकड़ा पुलिस ने एक बड़ी गिरफ्तारी की है। वो लड़का गाजियाबाद के बहरा रहने वाला था। पुलिस ने उस लड़के को गिरफ्तार कर लिया गया है और उस पर जो मुकदमा भी दर्ज किया है। जी चलिए ठीक है, बहुत ही शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। पश्चिमी यूपी में सीएम योगी का अहम दौरा 3 और 4 सितंबर को मुरादाबाद, बिजनौर, रामपुर का करेंगे दौरा। 3 सितंबर को मुरादाबाद पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। कल सुबह 11:15 बजे सर्किट हाउस पहुंचेंगे सीएम योगी। जनप्रतिनिधियों और बीजेपी पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे। दोपहर 12 बजे विकास कार्यों, कानून व्यवस्था की करेंगे समीक्षा। दोपहर 2:30 बजे पीएम आवास का सीएम योगी करेंगे निरीक्षण और दोपहर 3 बजे मैनाठेर गौशाला को भी वो देखेंगे। 3:30 बजे लाकड़ी फाजलपुर में इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग स्टेशन का भी जायजा वो लेंगे। दोपहर 3 बजे मैनाठेर गौशाला का निरीक्षण करेंगे। 3:30 बजे लाकड़ी फाजलपुर में इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग स्टेशन का जायजा लेंगे। 3 और 4 सितंबर में फिर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पूरा फोकस। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सीएम योगी का अहम दौरा। देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फिर से दौरा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। दोपहर के 2:30 बजे पीएम आवास का सीएम योगी निरीक्षण करेंगे। दोपहर 3 बजे मैनाठेर गौशाला का निरीक्षण करेंगे सीएम योगी। 3 और 4 सितंबर को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रहेंगे। 3:30 बजे लाकड़ी फाजलपुर में इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग स्टेशन का जायजा लेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। गौशाला का भी निरीक्षण करेंगे। पश्चिमी यूपी में फिर से सीएम योगी का ये अहम दौरा। इससे पहले भी सीएम योगी आदित्यनाथ विजिट कर चुके हैं मुख्यमंत्री बनने के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों के अंदर। अब 3 और 4 सितंबर को मुरादाबाद, बिजनौर, रामपुर का उनका दौरा रहेगा। 3 सितंबर को मुरादाबाद पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और बलरामपुर के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। शक्तिपीठ देवी पाटन मंदिर में सीएम योगी ने पूजा अर्चना की। महंत मिथिलेश नाथ और विधायकों के साथ सीएम योगी मिले। नवरात्रि मेले की तैयारियों पर समीक्षा बैठक उनकी जारी है। महंत मिथिलेश नाथ और विधायकों के साथ में वो मिले हैं। नवरात्रि मेले की तैयारियों पर समीक्षा बैठक चल रही है। महंत मिथिलेश नाथ और विधायकों के साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिले हैं। मां पाटेश्वरी मंदिर में सीएम योगी की भक्ति भी देखने को मिली। नवरात्रि, आप जानते हैं कि नवरात्रि मेला यहां पर लगता है और नवरात्रि मेले को लेकर समीक्षा बैठक चल रही है। बलरामपुर के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने शक्तिपीठ देवी पाटन मंदिर में सीएम योगी ने पूजा अर्चना की है। लापरवाह अफसरों पर योगी सरकार का बड़ा एक्शन। 73 अधिकारियों को नोटिस भेजकर जवाब तलब किया गया है। जनता की शिकायत ना सुनने वालों को नोटिस भेजा। संतोषजनक जवाब न मिलने पर कार्रवाई तय है। 5 कमिश्नर, 10 जिलाधिकारियों को नोटिस। 3 एडीजी, 5 आईजी, डीआईजी, 10 एसएसपी से भी जवाब तलब किया गया। ये बड़े बड़े रैंक के अधिकारी हैं जिनको ये नोटिस भेजा गया है। 10 पुलिस थानों और 10 तहसीलों से जवाब मांगा गया है। 5 विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष और 5 नगर आयुक्त को नोटिस भेजा गया है। लापरवाह अधिकारियों की अब खैर नहीं, क्योंकि योगी राज में अगर कोई ये सोचे कि हम आईएएस आईपीएस तो उनको बख्शा नहीं जाएगा। लापरवाही करोगे तो जवाब भी देना पड़ेगा और एक्शन भी झेलना पड़ेगा। अब लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ में नोटिस जारी हुआ है। 10 पुलिस थाने हैं,
5 विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष, 5 नगर आयुक्त को नोटिस जारी हुआ। यह बड़ी कार्रवाई के तौर पर देखा जा सकता है। लापरवाह अधिकारियों पर योगी सरकार का यह बड़ा एक्शन है। इससे पहले भी आपने देखा कि ब्यूरोक्रेसी में कितने बड़े बदलाव किए गए। 73 अधिकारियों को नोटिस भेजकर जवाब तलब किया गया। जनता की शिकायत न सुनने वालों को भी नोटिस भेजा गया। यूपी में साइबर क्राइम पर नकेल कसने की तैयारी। साइबर क्राइम कम करने के लिए बढ़ेंगे 150 पद, 1 एसपी, 3 डिप्टी एसपी, 16 डीएसपी पद बढ़ाए जाएंगे। 65 सेक्टर, 65 सब इंस्पेक्टर बढ़ाए जाएंगे। वेस्ट यूपी में एक साइबर क्राइम एसपी की तैनाती भी होगी। जौनपुर में प्रसव के बाद महिला की मौत का मामला सामने आया है। परिजनों ने इलाज के दौरान डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है कि हालत बिगड़ने पर महिला को देर रात बनारस के निजी अस्पताल रेफर किया गया था। वहां जाने पर अस्पताल का गेट बंद था, जिसके बाद दूसरे अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर ने महिला को मृत घोषित कर दिया। वापस जौनपुर आने पर विजय लक्ष्मी नर्सिंग होम के डॉक्टर ने पैसे लेकर मामले को रफा दफा करने की बात कही। फिलहाल महिला का शव जिला अस्पताल के मॉर्चरी हाउस में रखा गया है। जौनपुर में पिछले 15 दिनों से उपचार के दौरान लापरवाही से लगभग 5 मरीजों की मौत हो चुकी है। इनमें से कुछ मामले अस्पताल के स्तर पर रफा दफा कर दिए गए थे। परिजनों ने अस्पताल के गेट के बाहर महिला के शव को रखकर जमकर हंगामा भी किया। निजी अस्पताल पर सीएमओ का हंटर। निजी अस्पताल सीएमओ ने निलंबित किया। रजिस्ट्रेशन मरीज के इलाज में लापरवाही बरतने पर कार्रवाई। पैर में चोट लगने पर मरीज के इलाज में बरती गई थी लापरवाही। अस्पताल के डॉक्टर ने इलाज के दौरान मरीज का पैर ही काट डाला। जांच कमेटी की रिपोर्ट में अस्पताल की लापरवाही सामने आई है। सीएमओ ने हंडिया के प्रतीक हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन निलंबित कर दिया। अस्पताल में पूरी तरह से चिकित्सकीय काम पर भी रोक लगा दी गई है। मुजफ्फरनगर में छात्र की पिटाई के विरोध में धरना शुरू हो गया। शिक्षक पर ठोस कार्रवाई कोई नहीं होने पर रोष जाहिर कर रहे हैं लोग। स्कूल के छात्र स्कूल प्रांगण में ही धरने पर बैठे हैं। शिक्षक ने शोएब नाम के छात्र की कल पिटाई की थी। भोपा थाना क्षेत्र के भोकरहेड़ी इंटर कॉलेज का यह मामला है। सचिन जौहरी, सचिन ये मामला तो तूल पकड़ता जा रहा है लगातार। अब छात्र धरने पर बैठ गए हैं। देखिए, मुजफ्फरनगर के भोकरहेड़ी इंटर कॉलेज का ये पूरा मामला है, जहां पर बेरहम जो अध्यापक है उसकी करतूत सामने आई है। एक छात्र को मामूली बात पर इस बुरी तरह से उसे पीटा है और पीटने के बाद वो जो छात्र है इस हालत में है कि वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। कल से वो हॉस्पिटल में भर्ती है, उसका इलाज चल रहा है, लेकिन पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई नहीं की है। न्यूज 1 इंडिया लगातार इस मामले को उठा रहा है और एक बड़ा असर अब न्यूज 1 इंडिया की खबर का देखने को मिला है। अब इस मामले में प्रशासन ने संज्ञान लिया है और जो अध्यापक है उसे सस्पेंड कर दिया गया है और उस पर मुकदमा भी दर्ज कराया जा रहा है। जी चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया। न्यूज 1 इंडिया की खबर का दमदार असर। छात्र मितेश की बर्बरता से पिटाई करने का मामला। बीएसए ने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ नोटिस जारी किया। छात्र को स्कूल में ड्रेस पहनकर ना आने पर उसकी पिटाई की गई थी। परिजनों की शिकायत पर विभागीय कार्रवाई शुरू। थाना मलपुरा के नगला भगत धनौली का मामला। संदीप हमारे साथ है। संदीप, ज्यादा जानकारी चाहेंगे आपसे। देखिए, आपको बताते चले कि आगरा में न्यूज 1 इंडिया का एक दमदार असर हुआ है। पूरा मामला है जो थाना मलपुरा क्षेत्र के राज पब्लिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का है, जहां पर 9 वर्षीय छात्र मितेश था, जिसकी टीचर ने ड्रेस पहनकर न आने पर बर्बरता के साथ मारपीट की थी और उसकी जबरदस्त पिटाई की थी। जिसके बाद शिकायत हुई। उसके बाद जो बीएसए हैं उन्होंने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ नोटिस जारी कर दिया है और विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी है।
तो कहीं ना कहीं आगरा में न्यूज वन इंडिया की खबर का एक दमदार असर देखने को मिला है और डीएसए ने नोटिस भी जारी किया है, विभाग की जांच भी दिखाती है, तो हो सकता है कि इस पर शिक्षा विभाग एक बड़ी कार्रवाई करे। जी चलिए, शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। संरक्षित स्मारकों के पास अवैध निर्माण, ताजमहल के पास चला अतिक्रमण हटाने का बुलडोजर, ताजगंज के तांगा स्टैंड पर बने शौचालय जमींदोज हो गए, नक्ता स्थित कोस मीनार के पास अवैध निर्माण। आखिर किसकी शह पर यह अवैध निर्माण हुआ? जिम्मेदार अधिकारियों पर क्यों नहीं होती है कार्रवाई? आखिर इन अवैध निर्माण पर कार्रवाई होगी कभी? कुछ बड़े सवाल लगातार बने हुए हैं। कृष्णा त्यागी हमारे साथ हैं। कृष्णा, ज्यादा जानकारी चाहेंगे आपसे। पूजा जी, मैं आपको बता दूं, ये ताजगंज क्षेत्र का मामला है, जहां पर तांगा स्टैंड पर जो शौचालय बनाए गए थे, अवैध तरीके से जहां से शौचालय बने थे, उस पर ध्वस्ती कार्रवाई हुई है। लेकिन इसके अलावा भी ताजगंज क्षेत्र में कई ऐसे निर्माण हैं जो प्रशासन की तय पर हुए हैं, लेकिन उन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो ये सवाल बना हुआ है कि आखिर किसकी तय पर इस प्रकार के अवैध निर्माण हैं। आगरा में तमाम ऐसे निर्माण हैं जहाँ पर अवैध तरीके से निर्माण किया गया, लेकिन शौचालय एक जहाँ पर सभी पर्यटक आते हैं, सभी पर्यटकों को सुविधा होती है, उसे ध्वस्त किया गया। तो निश्चित तौर से ये सवाल खड़ा होता है कि आगरा प्रशासन को ऐसे अवैध निर्माणों पर भी कार्रवाई करनी चाहिए जो बिल्कुल पूरी तरह से अवैध है। तो बिल्कुल आगरा प्रशासन का कहना ये भी था कि ये जो शौचालय बने हैं वो अवैध तरीके से बने थे, जिसके चलते वो ध्वस्त किए। जी चलिए, ठीक है, बहुत शुक्रिया। खबर अमरोहा से है। वर्दी की मर्यादा भूल गई महिला सिपाही। सिपाही को इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाने का जुनून इतना ज्यादा चढ़ा कि महिला सिपाही ड्यूटी के दौरान ही अपनी वीडियो बनाती रही। सोशल मीडिया पर अब उसका ये वीडियो वायरल हो रहा है। अमरोहा कोतवाली में तैनात है ये महिला सिपाही। जब तक मैं घर ना पहुंच, साथ तो जिंदगी भी छोड़ देती है, फिर इंसान क्या चीज है। जिंदगी ऐसे जियो कि खुद को पसंद आए। मौसम से सीखा है मैंने, वक्त पर बदलना जरूरी है। अपनी अच्छाई पर भरोसा रखो, जो तुम्हें खोएगा वो एक। तेरी टोटल वेस्टर्न लाइफ से, अरे क्यों मर जाऊं मैं तेरे दो पल के प्यार में। जब तक मैं घर ना पहुंच, साथ तो जिंदगी भी छोड़ देती है, फिर इंसान क्या चीज है। जिंदगी ऐसे जियो कि खुद को पसंद आए। विद्युत विभाग की बड़ी लापरवाही। विद्युत विभाग की लापरवाही से गई जान। शटडाउन लेने के बाद भी बिजली सप्लाई शुरू की। विद्युत करंट लगने से लाइनमैन की मौके पर ही मौत। आक्रोशित परिजनों ने बिजली घर में किया हंगामा। घटना की सूचना मिलते ही अधिकारी मौके पर पहुंचे। क्षेत्रीय विधायक अमापुर हरिओम वर्मा भी मौके पर पहुंचे। न्यूज वन इंडिया की खबर का बड़ा असर। शराब ठेकों पर ओवर रेटिंग के मामले में एक्शन। गौतम बुद्ध नगर एक्साइज डिपार्टमेंट में मचा हड़कंप। डीईओ राकेश बहादुर ने मामले पर एक्शन लिया। मॉडल शॉप छपरोला पर ओवर रेटिंग को लेकर कार्रवाई। मॉडल शॉप के संचालक विकास कुमार गर्ग को दिया गया नोटिस। डीईओ राकेश बहादुर ने लगाया 75,000 का जुर्माना। ओवर रेटिंग करने वाले सेल्समैन को किया गया अरेस्ट। कार्रवाई के बाद भी कई शराब ठेकों पर चल रही है ओवर रेटिंग। और निशान मेरे साथ, मेरे सहयोगी। निशान, जरा पूरा मामला बताइएगा। देखिए, जिस तरीके से न्यूज वन इंडिया ने खबर दिखाई और खबर दिखाने के बाद उसका असर, एक बड़ा असर देखने को मिला है। गहरी नींद से जो एक्साइज डिपार्टमेंट है वो कहीं ना कहीं हमारी खबर चलने के बाद जागा और उसके बाद अब गौतम बुद्ध नगर के जो एक्साइज डिपार्टमेंट ने कार्रवाई की है। हालांकि डीओ राकेश बहादुर ने खुद संज्ञान लेकर एक्शन लिया है, जिसमें मॉडल शॉप जो छपरोला है ओवर रेटिंग को लेकर जो 10 रुपया ओवर रेटिंग शराब पर कर रहा था, दिन और रात में लगातार शराब पर ओवर रेटिंग की जा रही थी। हालांकि नोएडा और ग्रेटर नोएडा के सभी मॉडल शॉप जितने भी हैं, शराब ठेके हैं, उन पर लगभग ज्यादा से ज्यादा 70% ओवर रेटिंग की जा रही है, जिसको लेकर 75,000 रुपए का जो मॉडल शॉप के संचालक हैं विकास कुमार गर्ग, उन पर जुर्माना लगाया गया। ओवर रेटिंग वाले सेल्समैन को अरेस्ट किया गया है और ये भी देखा गया है कि नोएडा के कई ऐसे मॉडल शॉप हैं, कई ऐसी शराब की दुकानें हैं जिन पर लगातार धड़ल्ले से ओवर रेटिंग चल रही है। चाहे हम सेक्टर 70 बसई की बात करें, छिजारसी की बात कर रहे हैं या विसरक के इलाकों की बात करें,
कहीं अन्य इलाकों की बात करें, लगातार ओवर रेटिंग चल रही है, जिसको लेकर न्यूज वन इंडिया ने इसकी खबर दिखाई है। खबर के बाद अब असर देखने को मिल रहा है। वहीं हालांकि डीओ राकेश बहादुर का साफ कहना है कि अगर इस प्रकार की कोई भी ओवर रेटिंग की सूचना आती है तो तत्काल प्रभाव से एक्शन लिया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से कार्रवाई अब देखी गई है, हालांकि सेल्समैन को भी गिरफ्तार किया गया है, उसको जेल भेजा गया है। 75,000 रुपए का जो विकास कुमार गर्ग जो संचालक है ठेके के छपरोला के, उनके मोटर्स पर जुर्माना लगाया गया और कहीं ना कहीं ये कार्रवाई की जा रही है। और आगे देखा जाएगा, अगर जो आगे लापरवाही देखी गई तो 1.5 लाख का जुर्माना और आगे भी कार्रवाई की जाएगी। चलिए ठीक है, बहुत ही शुक्रिया निशांत आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। चलिए इसी के साथ फिलहाल आपसे ले रहे हैं इजाजत, लेकिन आगे भी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे न्यूज़ वन इंडिया। नमस्कार।